हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का VVI एग्जिप्टी। क्या करने वाले हैं? फिजिक्स का VVI एग्जिप्टी करने वाले। ठीक है, चैप्टर 1 हो जाएगा हमारा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन को ध्यान देते हैं और देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है? वास्तविक, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। सबका आंसर भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, समतल दर्पण में किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों प्रतिबिंब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 नंबर देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। प्रकाश की किरण के सरल रैखिक गमन करने का अनुप्रयोग है सूर्य के ग्रहण, सूर्य ग्रहण में, चंद्रमा ग्रहण में, तारे चमकने में, या ए बी दोनों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, इसको लॉन्ग आउट कर देते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु की छाया तब बन सकती है जब प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन देखिए, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, सीधी रेखा में। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रखने पर देने पर उसकी छाया का रंग कैसा होगा? लाल रंग का होगा, हरा रंग का होगा, काला रंग का होगा, या पीला रंग का होगा? तो देखिए छाया का जो रंग होता है हमेशा क्या होता है? काला होता है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है छाया, बनती है उपछाया, बनती है कुछ नहीं, ये भी दोनों। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। प्रकाश स्रोत सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? ठोस गोल बनती है, वृत्ताकार बनती है, त्रिभुजकार, या चौकार? तो बनेगा क्या? बनेगा 7 नंबर का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, वृत्ताकार। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है? प्रकाश, ध्वनि, तरंग, इनमें से कुछ नहीं। क्या कहते हैं? तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश। क्या कहते हैं? ए, प्रकाश। अगला क्वेश्चन, प्रकाश एक रूप है, प्रकाश एक रूप है शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का, बल का? तो प्रकाश जो एक रूप है ऊर्जा का है। ठीक है, ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी माध्यम में प्रकाश की किरण माध्यम के कंधों को गर्म करती है, प्रकाशित करती है, मध्य कणों को गति प्रदान करती है, ए बी सी तीनों। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तीनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है?
विकिरण का यह बल नहीं है, ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, किसी तरह के तरंग नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश तरंग के गमन के लिए किस प्रकार का माध्यम की आवश्यकता होती है? द्रव्यनात्मक माध्यम, किसी प्रकार की नहीं, ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यही ना होगा, ए होगा। ए सॉरी सॉरी, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। किसी प्रकार की माध्यम नहीं, ये कोई भी माध्यम में क्या कर सकता है, घूम सकता है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अन्य बाधाओं के तुलना में है बहुत छोटा, बहुत बड़ा, समान, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बहुत छोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रकाश किरण है, प्रकाश बिंदु पथ, किरण बिंदु पथ, ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश बिंदु पथ। 16 नंबर है, किरणों को समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज, प्रकाश पुंज, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोनों कहेंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, किसी उच्च कोटि के पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है, पूर्ण रूप से, अशांत, अपवर्तित, अवशोषित करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 18, तेल से लगा कागज क्या है? तो है जो पारभाषक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर है, किसी क्वांटम सिद्धांत पर आधारित प्रकाश को क्या कहते हैं? तो दोनों में से कोई नहीं माना गया। और 20 नंबर है, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, समांतर।